नमस्कार साथियों, आज 2025 का साल शुरू हो गया है और इस मौके पर हमारे तरफ से भी तमाम देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन इस नए वर्ष की शुरुआत में ही एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसको सुनने के बाद आपका मन भारी हो सकता है। खबर ये आ रही है कि साल 2025 में रवीश कुमार पत्रकारिता से संन्यास ले सकते हैं और इसकी जानकारी जो है वो रवीश कुमार ने खुद दिया है, वो हिंट दे रहे हैं। और क्या खबर आई है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर भारत में पत्रकारों की बात होती है तो सबसे पहले आपके जहन में जो नाम उभर करके आता है वो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का नाम उभर के आता है। जब पूरे देश की टेलीविजन मीडिया सरकार के तलबों को चाट रही थी, उस वक्त रवीश कुमार अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रख करके सरकार की आंख में आंख डाल करके टेलीविजन मीडिया में रहते हुए सरकार से सवाल पूछ रहे थे। ये टेलीविजन का वो दौर था जब देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धीरे धीरे गिराने की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे आज तक हो, जी न्यूज़ हो, न्यूज़ नेशन हो, एबीपी न्यूज़ हो, जितने हिंदी चैनल्स थे उनको गोदी मीडिया बनाने की तैयारी शुरू की गई थी। और साल 2014 से लेकर के 2019 आते आते तक पूरे के पूरे टेलीविजन मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया गया था। उस दौरान एक चैनल खड़ा रहा था अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके, उस चैनल का नाम एनडीटीवी था। हालांकि एनडीटीवी को जब झुका नहीं सकी मोदी सरकार और उनके चाटुकार भक्त, तो आखिर में एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया साजिश करके। लेकिन रवीश कुमार को खरीद ना सके, रवीश की आवाज को बंद ना कर सके। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो आपके मन को मायूस कर सकता है। खबर ये आ रही है कि रवीश कुमार ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पत्रकारिता के आखिरी दौर में चल रहे हैं और जो भी पत्रकारिता सोशल मीडिया के जरिए आपको देखने को सुनने को मिल रही है वो शायद 2025 खत्म होते होते और कमजोर हो जाए। और हो सकता है बहुत सारे पत्रकार जो रवीश कुमार की तरह उनकी पीढ़ी के पत्रकार हैं वो आपको देखने ना मिले। हो सकता है वो संन्यास ले ले या फिर सरकार साजिश करके उनके गले को दबा दे, यानी कि उनकी आवाज़ को दबा दे, उनके चैनल को डिलीट कर दे, टर्मिनेट कर दे। ऐसा हो सकता है। रवीश कुमार ने क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने जो पोस्ट किया है, हालांकि पोस्ट तो काफ़ी बड़ा है लेकिन हम इस पोस्ट के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं, उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये पोस्ट मौजूद है। और जो खास बातें उन्होंने लिखी है वो आप देखिए। इसमें लिखा उन्होंने, हमारे जैसे कई पत्रकार अपने करियर के अंतिम बिंदु पर हैं। उन्हें यह भ्रम नहीं होना चाहिए और ना ही कि फेसबुक पर लिखने से आप पत्रकारिता की कमी की भरपाई कर रहे हैं। लिखना पत्रकारिता का हिस्सा है मगर अपने आप में पत्रकारिता नहीं। जो लोग आज इस पेशे में आ रहे हैं उनके पास किसी चैनल में पत्रकार बनने का विकल्प है? इस सवाल का जवाब हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन सभी अपनी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसे सवालों को निराशवादी बता करके खुद को बचा लेते हैं। पहले भी यही होता था, हमने ऐसे जमाना देखा था। हमारे घर में पुलिस पहुंच गई, ऐसी मूर्खता भरी दलीलों से आप एक पेशे को, पार्थिव शरीर को जीवित घोषित नहीं कर सकते हैं। आज कई पत्रकारों के लिए इस पेशे में कोई जगह नहीं है जो कम पैसों में काम करके महीनों लगा करके शानदार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आर्टिकल 14, स्क्रोल में काम करने वाले पत्रकारों के लिए किस अखबार में जगह है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। मुझे कहा नहीं जाता कि हो सके तो पेशा छोड़ दीजिए, लेकिन यह भी नहीं कर पाता कि कोशिश कीजिए कि आप इसमें बने रहें। मैं भाग्यवादी जवाबों से खुद को संतुष्ट नहीं कर पाता कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या एक डॉक्टर बिना अस्पताल के डॉक्टर बन सकता है? क्लिनिक से खास तरह की ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्लिनिक अस्पताल का विकल्प नहीं हो सकता है। कई लोग किताब पढ़कर सारांश बता रहे हैं, पॉडकास्ट चालू कर छोले भटूरे का ब्यौरा बता रहे हैं। यह काम है, इसमें बुराई नहीं, लेकिन यह पत्रकारिता नहीं है। उनके चैनलों में मैं मुख्य पत्रकारिता बंद है, खबरों को खोजने की होड़ बंद है। यह भी सच है कि उसी के विकल्प में यह सब बकवास चल रहा है, जिसे आप डिबेट तो आप विश्लेषण के नाम पर किए जाने वाला पॉडकास्ट कहते हैं। यह तब अच्छा लगता है जब मुख्य रूप से पत्रकारिता भी हो रही हो। क्या आपने नोट किया कि मीडिया के किसी बड़े संस्थान ने कब से कोई अपनी बड़ी स्टोरी नहीं की है? अगले साल यह पेशा थोड़ा और मृत्यु के करीब जाएगा। सरकार गला घोटने का और प्रयास करेगी। उसे इस काम में लगातार सफलता मिलती जा रही है। पत्रकारिता को मृतप्राय घोषित कर देना चाहिए। इसलिए जब तक और जिस मात्रा में कुछ करने की संभावना बची है, खुद को झोंक दीजिए। सारा काम छोड़कर इस काम को कीजिए। जितना भी हो सकता है उतना कीजिए। उम्मीद, हताशा, निराशा को छोड़ दीजिए।
बस करते चलिए, नए साल शानदार रहे। यानी कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यह बात कहना चाह रहे हैं कि जब टेलीविज़न मीडिया चैनल से पत्रकारिता खत्म हो गई तो लोग सोशल मीडिया पर पत्रकारिता देखने आए। लेकिन सोशल मीडिया चैनल्स पर जो पत्रकार काम करते हैं, जो आपको खबरें ला करके देते हैं, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, आरफा खानम शेरवानी हो, साक्षी जोशी हो या फिर अजीत अंजुम, अन्य पत्रकार हो, वो जो खबरें लाते हैं उन खबरों का दायरा सीमित होता है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट मीडिया है और कुछ भक्तों के सोशल मीडिया पर भी चैनल्स बन गए हैं जो लगातार देश में नफरत फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले खबरें फैलाते हैं और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन दी जाती है। दूसरी तरफ पत्रकारों की वह पीढ़ी है जो कम पैसों में कड़ी मेहनत करके आपको सच्ची खबरें दिखाते हैं। हमारे जैसे भी पत्रकार है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास संसाधन ना के बराबर होता है, टीम के नाम पर 1 से 2 लोग होते हैं और वो कड़ी मेहनत करके खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साल 2025 खत्म होते होते हो सकता है बहुत सारे चैनल ना रहे। इसी बात की आशंका जता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। इसीलिए रवीश कुमार अब तमाम दर्शकों को और अपने साथ तमाम पत्रकारों को यह मैसेज दे रहे हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर ये मोदी सरकार 2029 तक रह जाती है तो जो आप सोशल मीडिया पर भी खबरें बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, शायद ना सुन पाए, क्योंकि तरह तरह के बिल ला करके कहीं ना कहीं रवीश कुमार को बैन कर दिया जाएगा, ध्रुव राठी को बैन कर दिया जाएगा, अजीत अंजुम को बैन कर दिया जाएगा और मैं जो आपको ये खबर बता रहा हूँ हो सकता है हमारा चैनल भी बैन कर दिया जाए। ये हो सकता है, इसी बात की आशंका लगातार वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जता रहे हैं और वो यह भी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देख करके उनका मन अब नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी समय बचा है आप तक सच्ची खबर पहुंचाते रहें। तो अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो भी वक्त बचा है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप तक ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पहुंचाएं साल 2025 में। और कुछ पॉलिटिकल खबरें कल से आपको देखने को मिलेगी। मैं लगातार मुस्लिम से जुड़े इश्यूज़ पर खबरें बनाया करता था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल खबरें भी आपको कल से देखने को मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने जो बातें कही है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।